गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं किशोर कुमरावत योगाचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम फिर से एक नए वीडियो में योग की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आज हम करने वाले हैं उष्ट्रासन, जो कि वज्रासन की स्थिति में बैठकर किया जाता है, और साथ ही जानेंगे इसके फ़ायदे व सावधानियों के बारे में, साथ ही इस आसन की सरल विधि को भी। जब भी योग में कोई आसन आप करते हैं तो पूरी सतर्कता आप अपने शरीर पर रखें, क्योंकि जब आप अपना ध्यान स्वयं पर केंद्रित करते हैं तो शरीर पर होने वाले बदलाव को आप फील कर पाते हैं और होने वाले फ़ायदे को समझ पाते हैं। उष्ट एक संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है ऊँट। उष्ट्रासन को अंग्रेजी में कैमल पोज कहा जाता है। यह वज्रासन की स्थिति में बैठकर किए जाने वाला आसन है, जिसके द्वारा आप अपने पूरे शरीर को लचीला व मजबूत बना सकते हैं। उष्ट्रासन के द्वारा सर्वाइकल, गर्दन दर्द, कमर का दर्द तथा कंधों का दर्द आप आसानी से दूर कर सकते हैं तथा इस आसन को गैस व कब्ज के लिए रामबाण औषधि माना गया है। साथ ही थायराइड व डायबिटीज़ जैसी समस्याओं को भी दूर करने में ये आसन सहायक होता है। जिन लोगों को सांसों से संबंधित समस्या, अस्थमेटिक या किसी भी प्रकार की एलर्जी है, वो लोग इस आसन को नियमित रूप से करें, क्योंकि जब आप इस आसन को नियमित रूप से करने लगते हैं तो आप अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा पाते हैं तथा अपने श्वसन तंत्र को बेहतर बना पाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से उष्ट्रासन करने से स्वादिष्टान चक्र तथा विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होता है, जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति संभव होती है। खराब लाइफस्टाइल की वजह से शरीर का वात पित्त कफ इनबैलेंस होने लगता है। उस वजह से शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो यदि आप उष्ट्रासन नियमित रूप से करते हैं तो आप अपने शरीर का वात पित्त कफ को बैलेंस कर सकते हैं व रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। महिलाओं के लिए उष्ट्रासन एक बेहतर आसन है, क्योंकि जिन महिलाओं को हार्मोनल इनबैलेंस की समस्या, मासिक धर्म चक्र संबंधित समस्या या पेट संबंधित अन्य विकार होते हैं, उन महिलाओं को यह आसन ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि इस आसन को करने से आप अपने पूरे शरीर को ठीक कर सकते हैं। इस आसन को करने से आप अपने गले संबंधित सभी विकारों को दूर कर स्वर को भी ठीक कर सकते हैं तथा साथ ही आप अपनी आंखों की रोशनी भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, योग के हर एक आसन को आप ध्यानपूर्वक व सजग होकर करें। जब भी आप ऐसा करते हैं तो आप अपने होने वाले शरीर पर बदलाव को महसूस कर पाते हैं तथा उसके फ़ायदे को समझ पाते हैं। तो आप जानेंगे इस आसन की सावधानियों के बारे में। हाई बीपी, अल्सर तथा हार्ट संबंधित समस्या होने पर इस आसन को सावधानीपूर्वक करें या किसी योग शिक्षक के निर्देशन में करें। जिन लोगों को कमर में तेज़ दर्द है या घुटनों संबंधित कोई समस्या है, वो लोग इस आसन को ना करें। आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस आसन की प्रैक्टिस को। इस आसन को पहले आप देख लें किस तरह से किया जाता है। हम इस आसन को 2 स्टेप में करेंगे। अपनी क्षमता अनुसार इस आसन को करें और आप अपना ध्यान स्वयं पर रखें। सबसे पहले योगा मैट पर आप वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठने के बाद आप दोनों पैरों के घुटने पर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को इस तरह से कमर पर रखें। कमर को आगे की ओर पुश करते हुए आप गर्दन वाले भाग को पीछे की ओर लटकाइए। चेस्ट फुलाइए, पेट को ढीला छोड़िए, श्वास लेते छोड़ते रहें। जो लोग शुरुआत में करना चाहते हैं, सबसे पहले इस आसन को ट्राई करें, फिर फाइनल पोजीशन को ट्राई करेंगे। श्वास लेते छोड़ते रहें, कुछ समय होल्ड करें, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस की ओर आएं। वापस वज्रासन में बैठ जाएं। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिए, बॉडी को ढीला छोड़ें। रिलैक्स होने के बाद हम करेंगे फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन में कुछ उसी तरह से वज्रासन में ही बैठे रहें। वापस दोनों पैरों के घुटनों पर आ जाएं। दोनों हाथों को इस तरह से फैलाते हुए एड़ी को पकड़ें या एंकल जॉइंट्स पर पकड़ें। फिर से कमर को आगे की ओर पुश करें। अब गर्दन वाले भाग को पीछे लटकाइए, चेस्ट फुलाइए, पेट को ढीला छोड़िए। पूरा ध्यान आप स्पाइनल कॉर्ड पर रखें। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ते हुए फील करें। श्वास लेते छोड़ते रहें। कुछ सेकंड इसी आसन में इसी तरह बने रहें।
आसन की खिंचाव दबाव को महसूस करें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। इसी तरह दोस्तों आप इस आसन की प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं। कोशिश करें 1 से 2 मिनट आप इस आसन को होल्ड कर पाएँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस आसन में रुक पाएंगे उतने ही ज़्यादा फ़ायदे को आप महसूस कर पाएंगे। और हमेशा ध्यान रखें आप कोई भी आसन अपनी क्षमता अनुसार ही करें, कभी भी कोई भी बॉडी पर तनाव खिंचाव ज़्यादा ना दें। दोस्तों इसी तरह योग की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट कर फीडबैक ज़रूर दें, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी और बेहतर जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले आसन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।